गुड़गांव रिपोर्टर पहुंचा है बाबा श्याम की धरती खाटू धाम। यहाँ देश के कोने कोने से श्याम भक्त फागुन मेले में पहुंच रहे हैं। गुड़गांव के विधायक मुकेश शर्मा ने पिछले कई हफ्ते से खाटू धाम में ही डेरा डाल रखा है। ये उनका शिविर है। आइए चलते हैं, शिविर का मुआयना करते हैं और गुड़गांव के विधायक मुकेश शर्मा से बात करते हैं। विधायक मुकेश शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। विधायक जी, आप कब से यहाँ पर आ रहे हैं और शिविर लगाने की परंपरा कब से शुरू की आपने यहाँ? मैं 31 साल से खाटू आ रहा हूँ और ये हमारा 31वां चालू हो रहा है। जो हम छोटे थे, हमारे फादर साहब ने शुरुआत की थी। ये एक चाय से शुरुआत की थी। हम यहाँ पे आए तो हमने शुरू में फादर साहब के उसमें ही चाय बाटी श्याम प्रेमियों से। अब धीरे धीरे उसके बाद नेक्स्ट टाइम आए तो चाय पकौड़ा हुआ। आज यहाँ कम से कम 150 तरीके के बाबा के भोग लगते हैं और सभी जितने भी श्याम प्रेमी आते हैं वो सबके सभी बाबा के प्रसाद का आनंद उठाते हैं। यहाँ खाने पीने के अलावा और क्या सुविधाएं हैं इस शिविर में? मेडिकल सुविधा है पूरी की पूरी, मसाज है। दूर दराज से यात्री आता है, थका होता है, हम खुद भी उसकी मसाज करते हैं और मसाज की मशीन भी ले रखी है। मेडिकल सुविधा भी यहाँ पर है सारी। रात का रुकने की व्यवस्था भी है सबकी। बहुत लोग श्याम भक्त हैं, इस तरह का आयोजन बहुत कम लोग करते हैं। ऐसा क्या अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि आप ऐसा करते हैं? जहाँ तक हम तरक्की किए वो सब बाबा के आशीर्वाद है। हम बाबा के नौकर हैं। व्यक्ति तो बहुत है, मैं इस विषय पे ये नहीं कहना चाहता। हर व्यक्ति अपने लिए कुछ ना कुछ, अपने सनातन के लिए कुछ ना कुछ करता है, लेकिन हमें मन से खुशी होती है। हमारी पूरी फैमिली यहाँ पे है, सब लोग लगे हुए हैं, हमारे बच्चे, हमारी टीम, हम खुद भाई, सारे सब लोग लगे हुए हैं यहाँ पर। हमारे कम से कम 2000 लोग ऐसे होंगे जो यहाँ पर काम कर रहे होंगे। खाना बनाने में कितने लोग लगे हुए हैं? करीबन 700 के करीब लोग हैं। सिर्फ खाना बनाने? सिर्फ खाना बनाने की। तो किस तरह का भोजन यहाँ परोसा जा रहा है भक्तों को? यहाँ ये वैसे तो वैष्णव भोजन है सबका सब, लेकिन यहाँ दही बल्ले, टिक्की, फ्रूट, चाउमीन, इडली, डोसा, सांभर, मतलब सब चीज़ है। मतलब आप ये सोचोगे कि मीठा बहुत ज़्यादा है, जैसे चकुंदर का हलवा चला हुआ है। अब मैं उनसे बताऊं तो मुझे डिश के बारे में बताना पड़ता है उनसे। बाबा के भंडारे में जब बाबा के भोग लग जाता है ना, तो वो प्रसाद वैसे अमृत बन जाता है। आप 2-3 हफ्ते से गुड़गांव छोड़कर यहाँ पर हैं जी। गुड़गांव को कौन संभाल रहा है? गुड़गांव में मैं खुद भी संभाल रहा हूँ और मेरा बेटा भी है। मैं जब गुड़गांव में चला तो मैं ओपनिंग करके चला था सदर बाज़ार की। सराय वाले रास्ते के बारे में अब आप जाके देख लो। सराय वाला रास्ता आधे तक आ चुका और शीतला कॉलोनी का तकरीबन जब पहुंचूंगा 28 तारीख से पहले वो बन जाएगा सारा का सारा रास्ता। तो यहाँ पर आपको कुछ समय मिलता होगा गुड़गांव के बारे में सोचने का? हाँ, कुछ नया सोचा है गुड़गांव के बारे में यहाँ पर बैठ कर के? अभी 2-3 हफ्ते आप यहीं हैं। मुझे लगता है कि जो सेमीकंडक्टर का जो प्रोजेक्ट है वो हमारे गुरुग्राम में आना चाहिए, क्योंकि वो देश में तो लागू कर दिया। देश का जो बजट लागू हुआ मोदी जी ने, उसमें तो लागू कर दिया। जब अभी विधायक दल की बैठक बुलाई थी तो मैंने 2% रखे थे उसमें भी, कि सेमीकंडक्टर जो एक छोटा सा देश है ताइवान, वो पूरे वर्ल्ड पे राज करता है। सिर्फ क्या, वो एक चिप बनाता है, वो मोबाइल में भी डलता है, वो कैमरों में भी डलता है, वो लैपटॉप कंप्यूटर में भी डलता है, वो गाड़ियों में भी डलता है। तो मैंने कहा ऐसा प्रोजेक्ट हमारा लगना चाहिए, गुरुग्राम में एक ऐसा बड़ा उद्योग लगना चाहिए। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र भी शुरू हो चुका है, कैसे मैनेज करेंगे? आप तो यहाँ पर हैं। मैं होके आया हूँ कल। पहले दिन आप होकर? पहले दिन मैं होके आया हूँ। 2 दिन की अब छुट्टी है, तीसरे दिन फिर चला जाऊँगा। यहाँ से जयपुर से फ्लाइट पकड़ता हूँ चंडीगढ़, चंडीगढ़ से वापसी जयपुर। तो आप इसी तरफ सत्र अटेंड करेंगे? ऐसे पिछले साल भी ऐसे ही किया सारा। तो इस बार बजट से क्या उम्मीद कर रहे हैं गुड़गांव के लिए आप? गुड़गांव के लिए तो वैसे गुड़गांव तो वैसे विकसित जिला है, गुड़गांव के लिए तो बहुत अच्छा होगा। गुड़गांव में तो और भी बड़े बड़े उद्योग और डेवलप के बहुत से माध्यम ऐसे होंगे। और सीएम साहब वैसे भी माननीय नायब सिंह सैनी जी गुड़गांव के, तो क्योंकि गुड़गांव पूरे हरियाणा को चलाता है, इसलिए गुड़गांव की तरक्की के लिए तो बहुत ऐसे होंगे। गुड़गांव में भी खाटू धाम बनाने की आपने एक योजना बनाई है,
क्या ज़मीन मिल गया है और कब तक ये योजना हम भक्त मान सकते हैं कि ये योजना पूरी हो जाएगी और गुड़गांव में भी खाटू धाम एक बन जाएगा? अभी हम अपने श्री श्याम परिवार महासंघ की तरफ से अप्लाई करेंगे हुड्डा में, और जैसे ज़मीन मिलेगी मतलब बाबा ने चाहा ना तो बिल्कुल खाटू जैसा ही धाम बना देंगे वहाँ सारा का सारा। लोग कहेंगे कि वास्तव में कोई कार्य हुआ था। आपने हमें आमंत्रित किया था और हम यहाँ पहुँचे हैं। जी जी जी। गुड़गांव के लोगों को आप इस पंडाल से, इस शिविर से क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सभी गुरुग्राम वासियों को कहूँगा कि आप लोग आए, खाटू बाबा के दर्शन करें, क्योंकि फागुन का मेला बहुत बड़ा मेला होता है और इसमें बाबा हर भक्तों के साथ में रहते हैं। बहुत से लोग तो सोचते हैं बाबा मंदिर में होंगे, लेकिन भक्तों के उस फागुन के मेले में बाबा हर भक्तों के साथ में रहते हैं। नहीं पता किसके क्या कष्ट हो तो बाबा तुरंत पहुँचते उसके पास। हमारी भी बातें सुन रहे हो, क्या पता हमारी और आपकी बातें भी सुन रहे हो। तो इसीलिए हमें लगता है कि बाबा यहाँ खाटू के हर कोने कोने पे है, दूर दराज से जो भगत आ रहे हैं सबके लिए। तो कितने लोग आते हैं रोज़ यहाँ पर? करीबन यहाँ कोई संख्या नहीं है, मतलब कई बार 3 लाख लोग भी आ जाएं भोजन करने के लिए, ऐसे इनकी कोई गिनती नहीं है। अब आप ये देखो ना, जैसे अपने कैमरे को घुमाओगे तो कम से कम लाखों लोग एक रैली की तरह यहाँ भक्त आए हुए हैं। धन्यवाद बात करने के लिए। तो विधायक मुकेश शर्मा जो कि कह रहे हैं कि गुड़गांव में भी एक खाटू धाम बनेगा और जल्द ही इसके लिए हुड्डा में एक प्रस्ताव डाला जाएगा। ओम सिंह, गुड़गांव रिपोर्टर।